ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि साल 2024 का जो आखिरी हफ्ता है, यानी कि दिसंबर 22 टू 31, आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं, तो यू कैन वॉच दैट एज वेल। तो चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कैंसेरियंस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बात करेंगे पहले आपके रिलेशनशिप की ऑफ कोर्स, और फिर बात करेंगे करियर की कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, दो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। ईदर यू आर गिविंग कोल्ड वाइब्स टू समबडी, ओके, कि आप किसी को वो कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, यू नो, यू आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली टू देम। या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वो आपसे नहीं बात कर रहे, आप उनसे नहीं प्रॉपरली बात कर रहे। वैसी सी एनर्जी हमें कैंसेरियंस की तरफ से दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट दैट गिविंग कोल्ड वाइब्स। आपके मन में इमोशंस हो सकते हैं उस पर्सन के लिए, लेकिन आपने वो इमोशंस को जो है वो लॉक करके रखा हुआ है। आप उनसे मतलब ओपन अप नहीं हो रहे, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। तो ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड या हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आए। मे बी दिस इज समबडी फ्रॉम द पास्ट, जहाँ आप सोच रहे हैं कि काश ये पर्सन वापस आ जाए। या हो सकता है कि कोई है फ्रॉम योर पास्ट जो आपके बारे में सोच रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द फायर साइन और ऐसा ऐसा कुछ है, तो यस, ही हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा वेदर टू कम्युनिकेट और नॉट, कि आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए कि नहीं। हालांकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या उनको ये बोला हो कि अरे आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट नॉट 100% वो मूव ऑन वाली सिचुएशन नहीं हुई है आपकी तरफ से। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है। तो अभी भी फिलहाल आप डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, क्रॉस रोड्स पे हैं, टी पॉइंट पे है कि क्या करें, इधर जाएंगे उधर जाए, व्हाट टू डू नाउ। अगेन आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स ये आपको छोड़ के चले गए होंगे या दे मैनिपुलेटेड और स्टेप्ड आउट ऑफ अ सिचुएशन, कि उन्होंने सिचुएशन में से स्टेप आउट कर दिया होगा। ओके, इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशंस क्या है, वांट टू सी दैट। इंटेंशंस ये है कि उनको लगता है इट वाज अ बर्डन, और मुझे लगता है कि वो स्टिल इस बर्डन को कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लगता है कि हाँ, कि अरे बहुत बर्डन था या बहुत रिलेशनशिप में आप लोग एक बैगेज है जो वो कैरी कर रहे हैं, यू नो, अभी भी उनको ऐसा लगता है, इट इज़ लाइक दैट। और या हो सकता है कि बर्डन महसूस करते हैं जब इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी हुआ। इंटेंशंस इज लाइक, यू नो, कैरिंग अ बर्डन, आई डोंट नो वो और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देखना चाहूँगी। ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड, कोई ऐसा लग रहा है कि अवॉइड कर रहा है, इट इज़ अबाउट दैट। और उनको ये लगता है कि ओ माई गॉड, उनको लगता है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, so I told you it is about that only. Okay. I think मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, इट इज़ अबाउट दैट, यू नो, एक कि अवॉइडिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, वेरी स्लो कनेक्शन, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी स्लो। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी है ये पर्सन, सिचुएशन जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखेंगे। और एनर्जीज क्या दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर अब जो लोग मुझे लगता है कि स्टिल इट इज़ लाइक यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, बट इमोशनली आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं, केमिस्ट्री है, इन्वॉल्वमेंट है, यू नो, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, तो यहाँ आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट। आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में वो एनर्जी थी 2 ऑफ सोर्ड्स वाली, दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू डू। आपको क्या करना है, आपको यहाँ रहना है या आगे बढ़ना है, यू नो, विद अ न्यू पर्सन और अ न्यू पार्टनर। अब डिपेंड करता है, अगर आप मैरिड लाइफ है देन इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इट इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव ट्रस्ट। ओके, और
और आपको वो दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा, दैट प्लेफुल, दैट अट्रैक्टिव एनर्जी इन द कनेक्शन, यू हैव टू बिल्ड दैट अगेन, ठीक है। और बाकी सबके लिए जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में उनके लिए यही है दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इफ़ यू विश टू। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो इट इज़ अबाउट दैट यू हैव टू डिसाइड, ओके। ये चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स क्लैरिटी तभी आपको मिल पाएगी, है ना, कि जब आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है। अब सिंगल्स के लिए मुझे अगेन ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट दैट यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द पास्ट। हो सकता है कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, आपको लगता हो देयर इज़ अट्रैक्शन, या हो सकता है देयर वॉज केमिस्ट्री, देयर वॉज बॉन्डिंग, ओके, और आपका ट्रस्ट ब्रेकअप हो गया। यू नीड टू बिल्ड दैट अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज इट इज़ अबाउट दैट अगेन इट इज़ लाइक यू आर फ्री अगेन। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा प्लेफुल रखिए, अपने आप को थोड़ा सा आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ, उसको थोड़ा सा आपको कूल रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात इस हफ्ते। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, बने रहिएगा, आगे भी अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो वील सी दैट, बट उससे पहले करियर इंपॉर्टेंट है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी। मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक कि आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने गोल्स, आप चाह रहे हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली आप अपनी ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप जॉब करते हैं, थिंग्स आर लाइक यू नो, हो सकता है कि अपना बहुत अपनी ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं, एंड यू आर अचीविंग योर गोल्स, मुझे ऐसा लगता है। और आई थिंक देयर इज़ अ चेंज, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ चेंज आने वाला है। ऑफकोर्स आप ग्रोथ की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ सडन शिफ्ट हैपनिंग। आई डोंट नो, लेट अस सी कि वो शिफ्ट किस बारे में एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं, बट वी नीड टू सी कि वो जो शिफ्ट है व्हाट इट इज़ अबाउट इन द कमिंग टाइम। ओके, पहले तो पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे रही हैं। अगेन हमारे पास मैजिशियन एनर्जी है, दैट मीन्स आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है दैट आप अपने गोल्स इस हफ्ते अचीव कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी रिसेप्टिव, ओके, यू हैव टू स्टे इन दैट एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना होगा। अदरवाइज इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू लाइक मतलब क्या बोले, आउट ऑफ फियर नहीं, यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है। एट वर्क प्लेस एज वेल थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी से कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करें या एक्सपेक्ट ना करें, अपने काम से काम रखें। एंड इफ़ देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको वट एवर इट इज़, मतलब जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो वो अवॉइड करें और एक अच्छा माहौल बना के रखें। स्पेशली अबाउट कम्युनिकेशन एज वेल, कि अपनी कम्युनिकेशन साफ रखें, क्लियर रखें किसी के साथ भी। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अगेन बिलीविंग इन योर सेल्फ, ओके, और अपने आप पे काम करना, ये बेहद ज़रूरी है। यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे हो, कुछ चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे हो, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ आपको चांस दे रही है टू बिल्ड अप समथिंग, ओके। और चेंज, आई थिंक आने वाले टाइम में वो चेंज भी आएगा, बट अगेन आपको अपना हार्ट स्पेस खोलना होगा। इट इज़ अबाउट दैट। आई टोल्ड यू, मुझे लगता है कि आप टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, ओके। इट इज़ अबाउट दैट यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। अब हो सकता है कि इट इज़ अबाउट यू नीड दैट कंडीशनिंग, आपको ज़रूरत है कि आप पुराने जो भी बैगेजेस हैं उनको पीछे छोड़ दें, ओके, और अपने आप पे सेल्फ वर्क करें। हार्ट चक्रा बार बार एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स आपको हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ओके, और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देयर आर समथिंग रिलेटेड, कुछ पास्ट गिल्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बार बार पास्ट में ले जाती है, ओके, एंड दैट मेक्स यू ना कि गिल्टी, कि आपने ऐसा क्यों किया, पास्ट डिसीजंस, अरे ये क्यों बोल दिया, अरे ऐसा क्यों कर दिया, ये डिसीजन क्यों ले लिया, बजाय कि उसके आई थिंक यू नीड टू फ्री योर सेल्फ उस केज में से। और कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा है। इट इज़ अबाउट दैट कि एक अवेयरनेस, एक ब्यूटीफुल लाइट आपका वेट कर रही है। अगेन 7-7 एनर्जी बहुत आ रही है, ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकती है कि एंजल्स आपके साथ हैं, बट वो उस तरफ बढ़ने के लिए आपको पीछे का छोड़ना होगा। यू हैव टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना होगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना होगा, सरेंडर करना होगा आपको। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट कनेक्टिंग विद योर फेमिनाइन
फेमिनाइन साइड, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनाइन साइड हम सबके अंदर होती है। इट इज़ अबाउट दैट क्रिएटिविटी, वो जो क्रिएटिव स्पार्क है, वो जो एक जो ये देखो पेशेंस वाली एनर्जी है, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो। अब वो किसी भी एरिया में हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, कि अब कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बस आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है और आपको अपने अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर आना है कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और अपने डिसीजंस को लेके मतलब वो मत सोचते रहिए कि अरे ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। जस्ट कम आउट ऑफ दैट जोन, अब उस जोन में से बाहर निकलिए, ठीक है। सडनली थिंग्स कैन चेंज। और यहाँ विद अ चैरियट कार्ड, ये जो अवेयरनेस का कार्ड है, इसका मतलब एक हाइटेंड अवेयरनेस आपकी तरफ आने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाली है। आप और अवेयर होंगे, और रिसेप्टिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट पर्सन बनने वाले हैं आप, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। लाइक पीपल विल लाइक आपको देखेंगे, लोग कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल चेंज हो गए, ऑफ कोर्स फॉर अ बेटर। देखिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इंसान को हमेशा यही सोचना चाहिए। तो वही चीज़ आपके चार्ट में आज रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट कीप ऑन वर्किंग, ओके। कि हम मतलब किसी में गलती नहीं निकाल रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ओके। ये हम सबके लिए है कि येस, वी शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर सेल्फ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, यहाँ पे द डेविल कार्ड में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट खुद की सोच एंड हैबिट्स एज वेल, और या फिर इट इज़ अबाउट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें तो है, कुछ बदलाव हैं जो आपको लेकर आने हैं, और चेंज इज़ वेटिंग फॉर यू, ओके। सो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।